हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश। मैं आपका होस्ट आकाश मंडल। इस वीडियो में हम सेंसिटिव डेटा एक्सप्लोजर की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि ये OWASP टॉप 10 की एक वल्नरेबिलिटी होती है। इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आज का ये जो लैब है इसमें हम जानते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे एक्सीडेंटली हमारा जो डेवलपर होता है वो कभी कभार ऐसा होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन कर देता है, जिससे हमारा जो डेटा होता है, क्रेडेंशियल होता है, नेम जैसे डेट ऑफ बर्थ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे इसे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो इसमें मैन इन द मिडिल अटैक भी हो सकता है, या ना तो कोई ऐसा इंक्रिप्शन जो बहुत ही वीक हो, यानी कि इंक्रिप्शन में MD5 जैसे, ठीक है, हम लोगों को SHA करके एक इंक्रिप्शन होता है, उसको हम लोगों को उसका इंक्रिप्शन रखना चाहिए अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने मशीन को डिप्लॉय कर दिया है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा है। जब हम लोग SQL क्वेरी है, हम लोगों को SQL क्वेरी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे को अगर डाटाबेस मिलता है तो हम उसमें से उसका जो डेटा है उसको हम निकाल सकें, उसके जो इंक्रिप्शन जो पासवर्ड्स है उसको हम फैच कर सकें। तो हम लोग इस में देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम उसके डेटास को। जैसा हमारा जो हैश है, उसको हैश को हम लोग कैसे इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये एक क्रैक स्टेशन करके एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं और हमारे को इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक। और दूसरा हम लोगों को ये मिला है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेंशन इस डायरेक्टरी, मेंशन डायरेक्टरी। तो हम इसके IP में जाते हैं सबसे पहले, और आपको यहाँ पर इसका ओपन VPN कनेक्ट कर लेना है। तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं इसकी IP को और चलते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये वेबसाइट मिली है, वेबसाइट में हमें कोई सेंसिटिव चीज़ें तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर एक लॉगिन का पेज दिख रहा है, ठीक है। लॉगिन के पेज में जाके देखते हैं कि आखिर है क्या। तो यहाँ पर पासवर्ड और यूज़र नेम पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग एडमिन डालते हैं डिफ़ॉल्ट में, एडमिन यानी एडमिन डालते हैं और नीचे भी एडमिन डाल के देखते हैं, क्या पता लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, बोल रहा है कि पर यहाँ पर क्रेडेंशियल जो है इनवैलिड है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक करते हैं और इसकी मेन वेबसाइट में देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं हम लोगों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम सोर्स पेज में जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लॉगिन का देखा, अभी हम लोगों ने लॉगिन में गए थे और यहाँ पर एसेट्स, ठीक है, हम एसेट्स को देखते हैं, एसेट्स क्या काम कर रही है, एसेट्स ओके, /एसेट्स में गए। तो यहाँ पर हमारे को डेटा ट्रेवर्सल मिल रहा है, पाथ ट्रेवर्सल, यानी पाथ ट्रेवर्सल का मतलब डायरेक्टरी ट्रेवर्सल का जो होता है वल्नरेबिलिटी, इसको हमें ब्लॉक करके रखना चाहिए अनदर यूज़र्स के लिए। वैसे ही जो एडमिन्स होता है उनको ही इसका एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें फ़ाइल है और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे जो भी वेबसाइट्स के डेटा है, मान के चलो CSS फॉन्ट्स और इमेजेस और JS PHP, और यहाँ पर एक डेटा मिला है हमें वेब ऐप करके। तो इसे हम सेव कर लेते हैं इस डेटा को और ये डाउनलोड्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि सबसे जो डायरेक्टरी है हमें कौन सी डायरेक्टरी मिली है। तो हमारे को डायरेक्टरी मिली है एसेट्स करके, ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। फिर सेकंड बोल रहा है कि इसमें जो सेंसिटिव डेटा है वो कौन सा, क्या कहते हैं, किस में मिला है। देखो हमारे को सेंसिटिव जो डेटा मिला है, हम लोगों को वेब ऐप मिला है, ठीक है, वेब ऐप DB। तो यहाँ पर वेब ऐप DB लिख देंगे, वेब ऐप DB। तो इसको हम फिल कर देते हैं और ये हमारा फिल हो गया। तो बोल रहा है दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमारे को बोल रहा है कि एडमिन का जो क्रेडेंशियल है, जो पासवर्ड हैश है, वो हमें निकालना है। तो पासवर्ड हैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पासवर्ड हैश निकालने के लिए हमें जाना है और डाउनलोड्स में हम लोगों को वेब ऐप डेटा मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग को वेब ऐप डेटा, यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते, टर्मिनल ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, और हमारा जो टर्मिनल है ओपन हो गया। यहाँ पर ls कमांड लगाते हैं तो यहाँ पर वेब ऐप करके 2 डेटा मिलेंगे। तो SQL लाइट लाइट 3, ठीक है, वेब ऐप
वेब ऐप, ठीक है, और इसे हम पुट कर देते हैं। तो हम लोगों का जो डेटाबेस है वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर टेबल्स लिखना है, टेबल्स देखने के लिए टेबल्स, ठीक है, और एंटर कर देंगे। ओके टेबल्स, तो यहाँ पर 2 टेबल्स मिल गए हम लोगों को। यहाँ पर कमांड आपको गलत नहीं डालनी है। तो टेबल्स को हम लोग देखने के लिए हम लोगों को एक कमांड लगानी होगी। उसका कमांड का नाम है प्रैग्मा, ठीक है, प्रैग्मा यूज़र्स, प्रैग्मा टेबल अंडरस्कोर इन्फो ब्रैकेट में यूज़र्स और कॉलन। तो यहाँ पर हम लोगों को आईडी, यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड और जो हमारा एडमिन है, जो एडमिन भी मिल गया हम लोगों को। उसमें एडमिन में 1 दिखा रहा है, जो हमारा क्रेडेंशियल होता है वो एडमिन दिखाता है, ठीक है। जो एडमिन का जो मेन मोटिव होता है जो 1 से रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग कमांड लगाते हैं सेलेक्ट स्टार एक मिनट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स और एंटर करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर इसका हैश मिल गया। तो इसको हैश को कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया हैश को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कहाँ पर? हमारी वेबसाइट, इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब हैश को बोल रहा है कि प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड चाहिए उसको। तो पासवर्ड लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्रैक स्टेशन में हमने वेबसाइट खोल रखी थी, उस पर कॉपी करेंगे और इसको क्रैक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रैक हो गया। हम लोगों को MD5 का जो हैश टाइप है वो मिला और यहाँ पर हम लोगों को मिला क्वेटी कीपैड, क्वेटी IP तक, क्वेटी से लेकर P तक, जो हमारे कीबोर्ड में Q से लेकर P तक का जो है वो मिला। तो हम लोग उसको कॉपी और पेस्ट कर देते हैं एंड सबमिट कर देते हैं। और थर्ड वन जो हमारा जो लास्ट है उसमें क्या कह रहा है कि एडमिन का जो फ्लैग है वो हमें चाहिए। तो एडमिन में लॉगिन चाहिए। अब एडमिन में हम लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग बैक जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे जाने के बाद एडमिन पे टाइप करते हैं और हमारा जो पासवर्ड है, पासवर्ड अभी हम लोगों ने कॉपी किया था, उसको हम पेस्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हम लोगों को ये फ्लैग मिल चुका है। तो हम लोगों को ये फ्लैग मिल रहा है, फ्लैग को कॉपी करेंगे और देन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो हमारा ये जो लैब है ये सॉल्व हो चुका है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम इशू आती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।